बिहार चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 सीटों पर जीत हासिल की है। 2020 में भी पार्टी 5 सीटों पर जीती थी और इस बार भी पार्टी दोबारा इन सभी 5 सीटों को जीतने में सफल रही। 2020 विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद 2 साल के अंदर ही पार्टी के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे और अख्तरुल इमान सदन में अकेले पड़ गए थे। फिर 2024 का लोकसभा चुनाव आया और पार्टी के प्रत्याशी अख्तरुल इमान किशनगंज से चुनाव हार गए। इस चुनाव में पार्टी सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्रों से बढ़त ले सकी थी। यहां से करीब 1 साल के अंदर ही पार्टी ने धमाकेदार वापसी की है। एआईएमआईएम की जीत कितनी धमाकेदार है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी के सभी 5 प्रत्याशी 23,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते हैं। पार्टी के 2 अन्य उम्मीदवार करीबी मुकाबले में दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा 2 उम्मीदवार 22% से ज्यादा वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। 2 अन्य उम्मीदवार 11% से ज्यादा वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस तरीके से सीमांचल के सभी 4 जिले किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार की 24 में से 11 सीटों पर एआईएमआईएम का प्रभाव इस बार देखने को मिला। ध्यान रहे, एआईएमआईएम सीमांचल की सिर्फ 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। चुनाव के दौरान 28 अक्टूबर से लेकर प्रचार के आखिरी दिन 9 नवंबर तक 13 दिनों तक ओवैसी ने सीमांचल में कैंप कर इन 15 में से 12 सीटों पर 40 से ज़्यादा जनसभाएं की और चुनाव की घोषणा से पहले 24 सितंबर से 27 सितंबर के बीच ओवैसी ने सीमांचल का 4 दिवसीय दौरा किया, जिसे सीमांचल न्याय यात्रा कहा गया। एआईएमआईएम के लिए सबसे बड़े मार्जिन से पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान चुनाव जीते। अख्तरुल इमान ने 38,928 वोटों के मार्जिन से जदयू के सवा जफर को हराया। एआईएमआईएम को अमौर में 1,0836 यानी 43.5% वोट मिले। वहीं जदयू को 61,908 और कांग्रेस के जलील मस्तान को 52,791 वोट मिले। जोकीहाट से एआईएमआईएम प्रत्याशी मुर्शीद आलम 28,803 वोटों के मार्जिन से जीते। यहां मुर्शीद को 83,737 यानी 38.52% वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे जदयू के मंजर आलम को 54,934 वोट मिले। वहीं यहां राजद के कद्दावर नेता रहे मरहूम तस्लीमुद्दीन के 2 बेटे जनसुराज के सरफराज और राजद के शहनवाज को 16.66% से भी कम वोट मिले और दोनों की जमानत जब्त हो गई। बहादुरगंज से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम 28,726 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते। तौसीफ को कुल 87,315 यानी 40.21% वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के प्रोफेसर मुसव्विर आलम 58,589 और तीसरे स्थान पर रहे एनडीए से कलीमुद्दीन को 57,195 वोट मिले। बैसी में एआईएमआईएम के गुलाम सरवर 27,251 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते। उन्हें कुल 92,766 यानी 41.37% वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के विनोद यादव को 65,515 और तीसरे स्थान पर रहे राजद के अब्दुल सुभान को 56,000 वोट मिले। कोचाधामन में एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम 23,021 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीते। उन्हें कुल 81,860 यानी 42.34% वोट मिले। दूसरे स्थान पर रहे राजद के मास्टर मुजाहिद आलम को 58,839 और तीसरे पर रही भाजपा की वीना देवी को 44,858 वोट मिले। एआईएमआईएम जो 5 सीटें जीती, ये सभी आसपास की सीटें हैं, लेकिन 3 अलग अलग ज़िले और 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों का हिस्सा हैं। बहादुरगंज और कोचाधामन किशनगंज ज़िले का हिस्सा है। अमौर और बैसी पूर्णिया ज़िले का हिस्सा है। वहीं जोकीहाट अररिया ज़िले का हिस्सा है। लेकिन अमौर, बैसी, बहादुरगंज और कोचाधामन सभी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और जोकीहाट अररिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है। इन 5 सीटों के अलावा भी एआईएमआईएम ने इस बार सीमांचल में अपना दायरा काफ़ी बढ़ाया है। कटिहार जिले के बलरामपुर में एआईएमआईएम के युवा नेता आदिल हसन आज़ाद सिर्फ 389 वोटों से चुनाव हारे। वहीं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में एआईएमआईएम के गुलाम हसनैन 8,822 वोटों से चुनाव हारे।
बलरामपुर में एआईएमआईएम के टिकट पर आदिल ने पहली बार 2015 में चुनाव लड़ा था और तब सिर्फ 6,373 वोटों से वोट लाकर छठे स्थान पर थे। वो 2020 में यहाँ से चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार ओवैसी ने खुद बलरामपुर का दौरा किया और कई सभाएं भी की। यहाँ से जीतने वाली लोजपा रामविलास की संगीता देवी को 80,459, एआईएमआईएम के आदिल को 80,070 और सिटिंग विधायक भाकपा माले के महबूब आलम को 79,141 वोट मिले। उसी तरह किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र से पहले कभी एआईएमआईएम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार पार्टी के प्रत्याशी गुलाम हसनैन को 76,421 वोट मिले। वहीं 85,243 वोट लाकर जदयू के गोपाल अग्रवाल यहां से चुनाव जीते। राजद के सिटिंग विधायक सऊद आलम 60,036 वोट लाकर तीसरे स्थान पर चले गए। किशनगंज और अररिया विधानसभा क्षेत्रों में भी एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहतर रहा। किशनगंज से एआईएमआईएम के शम्स आगाज तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 51,370 यानी 22.63% वोट मिले। इसी तरह अररिया में एआईएमआईएम के मंजूर आलम तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन उन्हें 53,421 यानी 22.07% वोट मिले। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत बरकरार रखी है। एआईएमआईएम का सबसे चौंकाने वाला प्रदर्शन पूर्णिया जिले के कस्बा और कटिहार जिले के प्राणपुर में रहा। इन क्षेत्रों में ओवैसी ने केवल एक ही सभाएं की थी। कस्बा में एआईएमआईएम के मोहम्मद शाहनवाज आलम को 35,309 यानी 14.96% वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ एनडीए के प्रत्याशी नितेश सिंह को 12,875 वोटों से चुनाव में जीत मिली। प्राणपुर से एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे आफ्ताब कंचन नाम से मशहूर हिंदू मुस्लिम दोस्तों की जोड़ी आफ्ताब आलम और कंचन दास को 30,163 यानी 11.85% वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ से भाजपा की निशा सिंह 7,752 वोटों से चुनाव जीती। ये तो रही सीमांचल की 11 सीटें जहां एआईएमआईएम ने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन एआईएमआईएम पूरे बिहार में 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। उनमें दरभंगा ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे जलालुद्दीन साहिल 17,000 यानी 9.29% वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे। यहाँ पर 18,392 वोटों से जदयू चुनाव जीती और यहाँ से 25 सालों में पहली बार राजद चुनाव हारी है। गया के शेरघाटी से शानी अली खान 14,754 वोट लाकर चौथे स्थान पर रहे और यहाँ से राजद को 13,524 वोटों के मार्जिन से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दरभंगा के क्योटी से एआईएमआईएम के अनीसुर रहमान को 7,474 वोट मिले और यहाँ से राजद के फराज फातमी 7,305 वोटों से चुनाव हारे।